8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप में से बहुत लोग अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी शिक्षिकाओं, अपनी पत्नियों या फिर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में किसी विशेष महिला का विशेष योगदान रहा हो, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं या फिर उन्हें याद करते हैं। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जो महिला दिवस है, विमेंस डे है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए 8 मार्च का दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इतिहास है इसके पीछे का, चलिए जानते हैं। तो महिला दिवस जो शब्द है वो एक मजदूर आंदोलन से उपजा हुआ है। कैसे भाई, जानते हैं कहानी इसके पीछे की। साल 1908 में लगभग 15,000 महिला ने न्यूयॉर्क शहर में एक मार्च किया, जिसका उद्देश्य था कि महिलाओं को बराबर वेतन दिया जाए पुरुषों के, और उनके जो मजदूरी के घंटे हैं उनको कम किया जाए, साथ ही साथ उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए। सन 1908 न्यूयॉर्क शहर और 15,000 महिलाएं। इसी के ठीक एक साल बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के द्वारा इसी दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। लेकिन ये बात 8 मार्च की नहीं थी, ये वो दिन था 28 फरवरी का। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की पहल एक महिला द्वारा की गई, जिनका नाम था क्लारा ज़ेटकिन। 1911 में यूरोप के कुछ देश जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी आदि शामिल है, इन देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता सन 1975 में तब मिली, जब यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। सन 1996 में पहली बार इस दिन को थीम के साथ मनाया गया, और इस दिन की पहली थीम थी कि सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर। बात अभी भी 8 मार्च पर नहीं आई कि 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो भाई सन 1917 में जब रशिया में युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर वहां की महिलाओं ने की हड़ताल। किस लिए? ब्रेड एंड पीस, यानी कि शांति और खाने के लिए। तो जब वहां पर हड़ताल की जा रही थी, उस समय पर जब रशिया में युद्ध चल रहा था और महिलाओं ने हड़ताल की, उस समय पर वहां पर जूलियन कैलेंडर का यूज किया जाता था। उसके हिसाब से वहां की डेट थी 23 फरवरी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट थी, वो थी 8 मार्च। तो तब से लेकर अब तक महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अब महिला दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, तो एक बार उन पर भी चर्चा कर ली जाए। देखिए भाई, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु दुनिया भर में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए समर्पित है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे अगर मैं चर्चा करूं, यह वैश्विक आयोजन महिलाओं के अधिकारों की दिशा में हुई प्रगति तथा जीवन के कई पहलुओं में महिलाओं के सामने मौजूद चुनौतियों की याद दिलाता है। अगर मैं बात करूं वर्ष 2025 की थीम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है एक्सेलरेशन एक्शन। ठीक है भाई। आगे अगर मैं चर्चा करूं, वर्ष 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी, भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था पूरी कहानी के अनुसार, पहला राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 फरवरी को मनाया गया था। वर्ष 1910 में कोपेनहेगन की क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार रखा था। अब ये क्लारा ज़ेटकिन कौन थी? ये जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक नेता थी और फेमिनिस्ट भी थी, है ना। आगे अगर मैं बात करूं, डेनमार्क के कोपेनहेगन में 1911 में लिए गए निर्णय के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता कब मिली थी? जब 1975 में इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया गया था। क्लियर? आगे देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और समझ लेते हैं। 1913-14 में चर्चाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर साल 8 मार्च पर मनाने की सहमति दी गई। अब मैंने जो रसिया की स्टोरी सुनाई थी, वो भी कहीं ना कहीं लिंक करती है इन बातों से। ठीक है भाई। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया। वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पहली वार्षिक थीम अतीत का जश्न भविष्य की योजना, यानी कि सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, कि घोषित की। जिसके बाद अब इसके बाद से क्या हुआ, हर साल के लिए एक थीम डिसाइडेड होती है। जैसे 2025 की भी थीम है ना, एक्सेलरेशन एक्शन। आगे अगर मैं बात करूं, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब 2011 में 100वीं कैसे? क्योंकि 1911 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। अभी मैंने बताया था, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड के द्वारा और ऑस्ट्रिया। तो 1911 से लेकर 2011 तक कितने साल हो गए? 100 साल। तो 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 2011 में। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मार्च 2011 को महिला इतिहास माह घोषित किया था। क्लियर है?
ये सारे जो पॉइंट्स हैं एकदम फैक्चुअल हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए महिला दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मोटो था, वो क्या था, उनके बारे में एक बार चर्चा कर ली जाए। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना। भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो पैसे काटे जाएंगे टाइपिस्ट भाई के इस मिस्टेक के लिए। तो क्या था भाई, लैंगिक भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देना, एंड लास्ट वन इज समान वेतन और कार्यस्थल पर न्याय सुनिश्चित करना। शुरुआत महिला आंदोलन की, जो महिला दिवस मनाया गया, वो यहीं से हुई थी कि वर्किंग आवर्स, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता था, तो या तो उनको काम करने ही नहीं दिया जाता था, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी जाती थी, और अगर वो कोई काम करना भी चाहती थी तो क्या होता था, उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा होते थे और उनकी जो सैलरी होती थी वो मेल एम्प्लॉयज की तुलना में काफी कम होती थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, क्लारा ज़ेटकिन, जो जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जर्मनी की एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी, राजनीतिक, समाजवादी कार्यकर्ता और नारीवादी थी, यानी कि एक सोशल वर्कर और एक फेमिनिस्ट थी। वे विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों, श्रमिक आंदोलनों और सामाजिक विचारधारा के लिए जानी जाती हैं। 1992 में उन्होंने डाइग्लीचाइट नामक एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो समाजवादी और नारीवादी विचारों को बढ़ावा देती थी। 1910 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुए सोशलिस्ट इंटरनेशनल के महिला के सम्मेलन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च, भाई ये लाइन वैसे तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक एक डेट नहीं दी थी, 8 मार्च जो डेट निकल कर आई थी, इस लाइन को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर जो 8 मार्च का प्रस्ताव था वो इनके द्वारा नहीं, इन्होंने कोई स्पेशल डेट अनाउंस नहीं की थी। जो 8 मार्च का निर्णय हुआ था वो काफी सारी चर्चाओं के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद में रखते हुए किया गया था। क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय महिला दिवस की, अभी तो हमने सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जाना, लेकिन हमारे इंडिया में महिला दिवस यानी कि जो नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन होता है वो कब होता है, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए, जो महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक सरोजनी नायडू की जयंती का प्रतीक है, यानी कि 13 फरवरी को सरोजनी नायडू, जो हमारे देश की पहली क्या थी, गवर्नर थी, महिला गवर्नर थी, उनके बर्थडे पर, उनकी जयंती पर ये दिन बनाना सुनिश्चित किया गया। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत कोकिला यानी कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये कवित्री भी थी भाई, है ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये राज्यपाल थी या स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, वो एक कवित्री भी थी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, इस दिन का उद्देश्य महिला की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार, वर्कशॉप और सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, जो आपके इंटरनेशनल और नेशनल वुमेन्स डे से रिलेटेड थे। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।